हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में कल हमने राइटिंग पोर्शन जो है, राइटिंग पार्ट जो है, उसका पहला टॉपिक एडवर्टिजमेंट, उसको हमने शुरू किया, जिसमें हमने सीखा था कि हाउ टू राइट अ मैट्रिमोनियल एडवर्टिजमेंट, यानी जो वैवाहिक विज्ञापन होते हैं उनको किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। आपको बताया था कि ये टॉपिक जितने भी हैं आपके शॉर्ट कंपोजिशन के टॉपिक चल रहे हैं, जिनकी शब्द सीमा, जिनकी वर्ड लिमिट जो है वो 50 है, और इनके लिए अंक जो निर्धारित किए गए हैं वो आपके 4 मार्क्स यानी 4 मार्क्स 4 अंक प्राप्त होते हैं। पहले तो हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कल क्या सीखा। उम्मीद करते हैं वैसे आपने पढ़ा होगा, वीडियो को देखा होगा और उसको सीखा भी होगा, और मैं तो ये कहूँगा कि आप उसका एक नोट्स बना करके तैयार करते चलें, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। तो हम रिकॉल करते हैं कि हमने कल किस बात पर चर्चा की। हमने सबसे पहले चर्चा की थी कल हेडिंग, कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इसका शीर्षक जो है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आया है कि एज यू आर लुकिंग फॉर अ ब्राइड फॉर योर सन, तो आप ब्राइड वांटेड हेडिंग कर देंगे। एज यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रूम फॉर योर सिस्टर, तो वहाँ पे आप ग्रूम वांटेड या फिर ब्राइड ग्रूम वांटेड। और आपको पता था कि ये हेडिंग जो आपको लिखनी है वो या तो लिख देंगे ब्राइड या फिर ग्रूम वांटेड। और एक चीज़ और बताई थी, कैपिटल लेटर, इसमें लिखेंगे आप कैपिटल लेटर, ये आपको कल बता दिया था मैंने। दूसरा जो पॉइंट था, महत्वपूर्ण पॉइंट, कि हम शुरू किस प्रकार से करेंगे लिखना, तो आपको बताया था इसमें शुरू करने के लिए मैंने कहा था वांटेड सुइटेबल मैच फॉर, या फिर वांटेड स्मार्ट मैच फॉर, या फिर अलायंस इनवाइटेड। इसके साथ साथ एक और पॉइंट जो कल नहीं बताया, आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, प्रपोजल इनवाइटेड, कि जो वैवाहिक प्रस्ताव होता है वो आमंत्रित किया जाता है, आप इसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको 3 पहले बताए हुए थे, ये 4th है। नेक्स्ट वन आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो बताई थी, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि सोल ऑफ द मैट्रिमोनियल एडवर्टिजमेंट, यानी जो विज्ञापन की एक तरीके से पूरी बॉडी, पूरी आत्मा है। इसको मैंने बताया था कि आप सबसे पहले इसमें जो मेंशन करेंगे वो इसमें आप मेंशन करते हैं एज। आपको बताया था इसमें आप मेंशन करते हैं हाइट। आपको बताया था कॉम्प्लेक्शन, यानी जो रंग है। आप इसमें एजुकेशन, आप इसमें कर सकते हैं जॉब, सैलरी, कास्ट एक्सेट्रा। इसके अलावा एक और पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट था, मैंने कहा था कि एक कॉन्टैक्ट कह सकते हैं, आपको फ़ोन नंबर या फिर जो एड्रेस है वो देना पड़ता है कि संपर्क कहाँ पे किया जाए। तो ये चीज़ें तो आपको मैंने कल पहले से बता रही थी। आज हम देखते हैं कि इस मैट्रिमोनियल एडवर्टिजमेंट को किस प्रकार से लिखना है। इसके लिए आपके सामने मैं पहले तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए, as you are looking for a bride for your एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई के लिए। यू आर लुकिंग फॉर अ ब्राइड, आप एक दुल्हन ढूंढ रहे। सो
draft an advertisement to be published, प्रकाशित किए जाने के लिए इन मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ दी डेली न्यूज़पेपर। समझ लेते हैं। एज यू आर लुकिंग फॉर, आप जो है तलाश रहे हैं अब ब्राइड यानी एक दुल्हन अपने बड़े भाई के लिए, तो आपको ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट एक विज्ञापन तैयार करना है टू बी पब्लिश्ड यानी प्रकाशित किए जाने के लिए इन मैट्रिमोनियल कॉलम यानी उस वैवाहिक कॉलम में, क्लासिफिकेशन में ऑफ दी डेली न्यूज़पेपर यानी दैनिक समाचार पत्र। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन है कि यहाँ पे जो आपका ये हेडिंग जो आएगा वो हेडिंग आपका होगा, क्योंकि लुकिंग फॉर अ ब्राइड, किसको तलाश रहे हैं? दुल्हन को, वधू को। तो आपका जो हेडिंग आएगा वो होगा ब्राइड वांटेड, और उसके बाद आपका नीचे जो लिखना शुरू करते हैं प्रपोजल इनवाइटेड फॉर कर सकते हैं, वांटेड सुइटेबल मैच, वांटेड स्मार्ट मैच, या फिर अलायंस इनवाइटेड कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप उसमें ऐड करते हैं, इनको लिखते हैं और आपका एडवर्टीजमेंट जो है वो पूरा हो जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक एडवर्टाइजमेंट का विज्ञापन किस प्रकार से लिखा जाए। उम्मीद करते हैं जो भी बताया जा रहा है, जो भी YouTube चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, निस्संदेह आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि किसी भी एडवर्टीजमेंट को लिखने के लिए आपको सबसे पहले एक बॉक्स बनाना। बॉक्स जो है उसकी जो लाइंस हैं बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मैंने आपको बताया था कि आपकी हेडिंग जो है वो कैपिटल लेटर्स में आएगी, और आपको यहाँ पता है कि आपकी हेडिंग क्या होगी, ब्राइड वांटेड। कोशिश करें कि आपकी हेडिंग जो है वो बीच में, ब्राइड, और यहाँ कर देंगे आप वांटेड, ब्राइड वांटेड। आप चाहें तो एक इस प्रकार से यहाँ पे ये लाइन, ये कॉलम कर दिया जिसमें आपकी हेडिंग आ गई है ब्राइड। हम लिखना शुरू करेंगे। आपको मैंने बताया था अलायंस इनवाइटेड फॉर, प्रपोजल इनवाइटेड फॉर, वांटेड सुइटेबल मैच फॉर, वांटेड स्मार्ट मैच फॉर। तो हम यहाँ शुरू करते हैं वांटेड सुइटेबल मैच फॉर। ये आपको कल ही बता दिया था, ये भी आपको कल बता दिया था, ये भी आपको कल बता दिया था। अब हमें ये सोचने वाली बात है कि ब्राइड वांटेड, दुल्हन चाहिए, तो वांटेड सुइटेबल मैच फॉर किसके लिए चाहिए? बॉय के लिए। जब यहाँ ब्राइड वांटेड है तो बॉय के लिए, और ग्रूम वांटेड होता तो गर्ल के लिए। तो हो जाएगा वांटेड सुइटेबल मैच फॉर अ हैंडसम, वांटेड सुइटेबल मैच फॉर अ हैंडसम, टॉल,
वेल एजुकेटेड, हमने एजुकेशन की बात की थी, वेल एजुकेटेड। हमने बात की थी फेयर इन complexion, टॉल, वेल एजुकेटेड, फेयर इन complexion, उसका जो कलर है वो फेयर। आप, मैंने कहा था कास्ट को यहाँ पे जैन बॉय, एज मेंशन करनी है 25 ईयर्स। आप यहाँ पे स्लैश करके उसकी हाइट को चाहे तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ब्राइट वांटेड है तो लड़के के बारे में तो संपूर्ण जानकारी, फैक्चुअल जो जानकारी है वो आपके पास में, उसकी एज 25 ईयर्स है, उसकी हाइट ये है। आप लिख सकते हैं क्यों करता क्या, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोई ज़रूरी नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट टीचर, आप कह सकते हैं MBBS, जो भी आपको यहाँ उसका जो प्रोफेशन दर्शाना है उस प्रोफेशन को यहाँ पे दर्शा सकते हैं। CA इन प्राइवेट इन प्राइवेट कंपनी। अगर आप चाहें उसकी फैमिली के बारे में कुछ बताना, आप चाहें उसके फादर के बारे में कुछ बताना, तो आप कह सकते हैं फादर डॉक्टर, पिताजी डॉक्टर है, वो CA है प्राइवेट कंपनी में। आप उसकी अगर इनकम को, उसकी सैलरी को बताना चाहें तो कह सकते हैं सैलरी 40,000 पर मंथ। अगर यहाँ पे अभी तो वो जॉब कर रहा है, अगर यहाँ पे कोई बिजनेस होता, मैं कहता ऑन बिजनेस, तो यहाँ पे हम सैलरी न करके कर देते इनकम, और ऐसे में पर मंथ में करके हम प्रतिवर्ष भी कर सकते थे, पर एनम कर देते। तो यहाँ पे हो गया वांटेड सुइटेबल मैच, एक उपयुक्त मेल की आवश्यकता है, किसके लिए, फॉर ए हैंडसम टॉल यानी लंबे, वेल एजुकेटेड एक शिक्षित, फेयर इन कॉम्प्लेक्सन यानी रंग जो गोरा है, जैन बॉय के लिए जिसकी एज ये है, जिसकी हाइट ये है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में है, फादर डॉक्टर है, सैलरी उसकी इतनी है। अब ये तो बात हो गई बॉय के बारे में। अब उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, अपने जीवन साथी से क्या क्वालिफिकेशन देखना चाहता है, उसको हम जोड़ देंगे लुकिंग फॉर से। ये इस एडवर्टीजमेंट का एक दूसरा फेज है, एक पहला कंप्लीट कर लिया, दूसरा कंप्लीट करेंगे, पूरा हो जाएगा। लुकिंग फॉर अ चार्मिंग गुड लुकिंग फॉर यानी तलाश रहा है, चार्मिंग आप कह सकते हैं गुड लुकिंग, एंड वेल एजुकेटेड, सुशिक्षित, फेयर कौन सा, फेयर इन कॉम्प्लेक्सन, केवल फेयर भी कह सकते हैं, फेयर गर्ल, फ्रॉम ए डिसेंट फैमिली, फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली, एक डिसेंट यानी अच्छे से संपन्न या समृद्ध परिवार से इस प्रकार की लड़की को तलाश रहा है। कुछ कंडीशन भी लिख सकते हो, आप कह सकते हो हैविंग कंप्यूटर नॉलेज,
हैविंग कंप्यूटर नॉलेज, कि लड़के के पास में कंप्यूटर की जानकारी होना आवश्यक या होना चाहिए। आप एज भी मेंशन कर सकते हैं। एज जैसे यहाँ पे आपने की है 25, तो आप कह सकते हैं एज 23 to 25। यहाँ पे वेरिएशन होगा, ये तो फैक्चुअल आपको पता ही है। यहाँ वेरिएशन है कि आपको 23 से लेकर के 25 वर्ष तक की जो है उम्र वो होनी चाहिए। यहाँ पे एज हो गया। अब आप यहाँ कह सकते हैं कॉन्टैक्ट टू मिस्टर जैन, संपर्क करें मिस्टर जैन से 125 शांति नगर, जयपुर। और इस प्रकार से इसको बाद में क्लोज करते हैं। तो ये आपका हो गया एक एडवर्टिजमेंट जो है ब्राइड वांटेड के लिए। देखो बहुत ही समझने की बात है, बहुत ही आसान काम है। ये एडवर्टिजमेंट में ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होना। अगर यहीं पे आ जाए ग्रूम वांटेड, तो आपका जो ये वाला हिस्सा है जो यहाँ से लिखा है, जो आपने वांटेड सुटेबल मैच फॉर ए हैंडसम जो यहाँ पे लिखा है, और एक हिस्सा आपने जो लिखना शुरू किया वो कहाँ से किया है, यहाँ से किया है। तो आप थोड़े से परिवर्तन करते हैं। ये आपके होमवर्क भी होगा कि आपको एक ग्रूम वांटेड का एडवर्टिजमेंट घर पर प्रिपेयर करना है। कैसे करेंगे बता रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा ग्रूम वांटेड, हेडिंग आपकी यही होगी वांटेड सुटेबल मैच फॉर अ। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा, चार्मिंग, ब्यूटीफुल भी सकते हो, गुड लुकिंग, वेल एजुकेटेड, फेयर गर्ल या फेयर कॉम्प्लेक्सन, कास्ट भी मेंशन कर सकते हैं आप। और उसके बाद उसकी जो जॉब है वो मेंशन करेंगे, उसकी जो सैलरी है वो मेंशन करेंगे, और लुकिंग फॉर यहाँ पे जोड़ेंगे। लुकिंग फॉर ये हर बार यहाँ पे आपको जोड़ना ही पड़ेगा। और लुकिंग फॉर को लिखने के बाद जो ये वाला हिस्सा है इसको मान लिखेंगे आप नीचे, और इस हिस्से को लिख देंगे ऊपर। तो आपका एडवर्टीजमेंट जो है वो हो जाएगा ग्रूम वांटेड का। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा, और इसको आप 1 से 2 बार अभ्यास करेंगे अच्छी तरह से। जो पिछला वीडियो था उसको देखेंगे, इसको भी देखेंगे, निसंदेह आपको समझ में आएगा। इसको पढ़ते रहें, और हम अगले वीडियो के साथ जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए